हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग चल रही है, उसी के साथ साथ जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, जिसके हम पूरा नोट्स फॉर्म में उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ का चैप्टर 12 है, उसको हम देखेंगे। चैप्टर 12 क्या है? संसदीय व्यवस्था। इसको हम डिटेल में देखेंगे। संसदीय व्यवस्था मतलब भारत ने शासन प्रणाली के रूप में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व पर आधारित है। भारत ने क्या किया है? भारत ने अपनी शासन प्रणाली के रूप में जो संसद की शासन प्रणाली है उसको एडॉप्ट किया है, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। यह व्यवस्था कार्यपालिका की विधायिका पर उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। अनुच्छेद 74 और 75 आर्टिकल, ये किसमें? केंद्र में आर्टिकल 163 और 164 राज्य में संसदीय प्रणाली से संबंधित है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। यह जो प्रणाली है वह लचीली, प्रतिनिधित्वात्मक और उत्तरदायी शासन को सुनिश्चित करती है। संसदीय प्रणाली जो है क्या होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। संसदीय प्रणाली यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो कार्यपालिका है विधायिका से उत्पन्न होती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें राष्ट्रपति या जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की वास्तविक शक्ति अर्जित करते हैं। मतलब इसमें जो है क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल नाम मात्र के प्रधान होते हैं, बल्कि जो वास्तविक जो शक्ति होती है वह किसके पास होती है? केंद्र में प्रधानमंत्री के पास और राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्या है? संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता, उसको हम देखेंगे डिटेल में। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वास्तविक और नाम मात्र का प्रधान। जैसा कि हमने आप लोगों को भी बताया है, राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका है वह किसमें? मतलब राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक जो पावर होती है वह किसके पास होती है? केंद्र में प्रधानमंत्री के पास और राज्य में मुख्यमंत्री के पास। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कार्यपालिका की द्वैतता। इसमें क्या है? कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि वास्तविक जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं और नाम मात्र जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें जो है कार्यपालिका को बताया गया है कि दो पार्ट में बांटते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर, और वास्तविक जो है कौन होते हैं? पीएम और सीएम प्लस जो है मिनिस्टर्स होते हैं। कार्यपालक निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे इस्तीफा देना पड़ता है। यह उत्तरदायित्व लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें क्या है कि लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से कार्य करती है और यदि लोकसभा में विश्वास मत हार जाती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। वह अन्य मंत्रियों का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच में समन्वय करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है और नीति निर्माण में भी मुख्य भागीदारी निभाता है। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा का विघटन संभव। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकती है। यह प्रणाली की लचीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्या है? संसद की सर्वोच्चता नहीं। मतलब इसमें बताया गया है कि संसद जो है उस पर जो है कुछ लिमिट लगाई गई है। संसद सीमित सर्वोच्चता है, इसमें संसद सर्वोच्च नहीं होती है। कार्य क्षेत्र संविधान के द्वारा सीमित होता है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद संविधान की सीमाओं में बंधी होती है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे? ये हमने विशेषताओं को देखा जो संसदीय प्रणाली की है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या रीज़न है, मतलब कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत ने जो है संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये इसमें क्या है? यह जो है ब्रिटेन शासन के मॉडल पर आधारित है।
भारतीय जनता ब्रिटिश शासन में इसी प्रणाली से परिचित रही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और 1935 के अधिनियम आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है व्यापक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, जातीय समूहों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपनाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्या है लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व। इसमें सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रणाली दी गई है। फिर क्या है लचीलापन। सरकार को हटाने और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया सरल और संविधान सम्मत होती है। सरकार जो है बहुमत न होने पर बदल सकती है बिना किसी संवैधानिक संकट के। नेक्स्ट क्या है सत्ताओं के बीच तालमेल। विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग सुनिश्चित होता है इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली। इसमें क्या है इसके अंतर्गत आधार देखेंगे कि क्या आधार है, फिर इसकी संसदीय प्रणाली में क्या चीज़ बताई गई है, राष्ट्रपति प्रणाली में क्या है। तो पहला क्या है कार्यपालिका। इसमें क्या है संसदीय प्रणाली में विधायिका के अधीन होती है। राष्ट्रपति की प्रणाली में क्या है स्वतंत्र है। इसमें प्रधान कौन है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है सामूहिक नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति एकल नेतृत्व करता है। उत्तरदायित्व जो है क्या है संसदीय प्रणाली में यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति प्रणाली में यह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कार्यपालिका का विघटन। इसके अंतर्गत क्या है लोकसभा के विघटन के साथ होता है इनका। और राष्ट्रपति में क्या है निश्चित कार्यकाल होता है इनका राष्ट्रपति का। फिर है निर्णय की प्रक्रिया, यह सामूहिक होती है और राष्ट्रपति में क्या है यह व्यक्तिगत होती है। तो यह अधिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक मानी जाती है। जो संसदीय जो है प्रणाली है यह अधिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक मानी जाती है, परंतु कभी कभी यह राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण बन सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे संसदीय प्रणाली के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है राजनीतिक अस्थिरता। इसमें क्या बताया गया है कि गठबंधन सरकारों में बार बार समर्थन वापसी में अस्थिरता पैदा होती है। बहुदलीय राजनीति और गठबंधन सरकारें अक्सर जल्दी गिर जाती हैं जिससे शासन बाधित होता है। नेक्स्ट क्या है दल बदल की समस्या। व्यक्तिगत लाभ हेतु सांसद दल बदल करते हैं। जनप्रतिनिधि पार्टी बदलते हैं जिससे बहुमत बदल सकता है। इससे राजनीतिक नैतिकता कमज़ोर होती है। नेक्स्ट क्या है कुशल नेतृत्व की कमी। इसमें हर समय राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं। कथित कार्यपालिका अधिनायकवाद। यदि प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली हो तो मंत्रिपरिषद निष्क्रिय हो जाती है। बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को पीछे छोड़ सकता है और सामूहिकता कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्या है लोकसभा के अधिकार सीमित होते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। तो ये हमारा जो है ये हमने क्या देखा संसदीय प्रणाली के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अतः हम लास्ट में बता सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व को संस्थागत किया है। हालांकि इसमें कुछ व्यवहारिक चुनौतियां हैं, लेकिन अब भी भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए यह उपयुक्त प्रणाली है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं या मेंस में बन सकते हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर से प्री में बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये किसमें प्री में बनने वाले हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन क्या है भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक
रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा। जी हमने यहाँ पे पेन चेंज कर दिया कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल 75 संविधान के किस पहलू से संबंधित है? अनुच्छेद जो 75 है वो संविधान के किस सिद्धांत से संबंधित है? के किस पहलू से संबंधित है? क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल व उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? वास्तविक और नाम मात्र प्रधान। दूसरा क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्या है? ये भी हमने जो विशेषता वाला जो देखा था आप उसको फिर से देखेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। ये सब इसके अंतर्गत आता है। क्या नहीं है? विधायिका की सर्वोच्चता ये नहीं है। तो ये हमने देख लिए जो इससे प्री में क्वेश्चन बन सकते थे। उसके बाद में हम इस चैप्टर से रिलेटेड PYQ भी करवाएंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेंस से है, जो कि मेंस में आपके बन सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है लेकिन इसमें भारतीय संदर्भों को समाहित किया गया है। टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसदीय प्रणाली मॉडल पर आधारित है लेकिन इसमें भारतीय संदर्भों को समाहित किया गया है। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि भारतीय संविधान ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को अपनाया है परंतु इस संदर्भ में इसे अनुकूलित किया। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली
को अपनाया, परंतु भारतीय संदर्भ में इसे अनुकूलित किया। मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ये हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन के जो है जब एग्ज़ाम में जो है आप लिखेंगे तो वहाँ पे इंट्रो मेन बॉडी का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि लिखित संविधान बनाम ब्रिटेन का अलिखित संविधान। लिखित संविधान बनाम ब्रिटेन का अलिखित संविधान। ये सारे पॉइंट हम दे रहे हैं, आप लोग इसको डिटेल में लिख के देखिएगा कि आप लोगों से क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता बनाम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में मौजूद ब्रिटेन में नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन भारत में मौजूद ब्रिटेन में नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करती है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संघात्मक ढांचा भारत में जबकि ब्रिटेन में एकात्मक। संघात्मक ढांचे से अभिप्राय होता है संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें होती हैं। इन सरकारों को शक्तियों का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये हमने क्या देखा, संघात्मक ढांचा क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल अधिकार। भारत में मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार के बारे में प्रोविज़न भारत में किया गया है, ब्रिटेन में नहीं। और मूल अधिकार का अगर जो है यहाँ उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका दायर करके में है, ब्रिटेन में नहीं। तो ये हम क्वेश्चन की मेन बॉडी में लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे लास्ट में कि भारत ने संसदीय प्रणाली को भारतीय विविधता व राजनीतिक जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया है। भारत ने संसदीय प्रणाली को भारतीय विविधता राजनीतिक जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, जो कि अभी हमने चैप्टर में किया था। तो आप लोग इससे ये मत समझिए कि आपकी केवल मेंस की तैयारी हो रही है, आपकी मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी हो रही है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PYQ रह जाएंगे। भारत में इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हम इसके इंट्रो देंगे कि संविधान का आर्टिकल 74 और 75 में के तहत केंद्र में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 74, 75 के तहत केंद्र में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसकी जो मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी इसमें क्या लिखेंगे, इसकी विशेषताएं बताएंगे, जो कि अभी हमने पहले देखा था, उसको आप लोग डिटेल में इसमें लिखिएगा। पहला क्या है, कार्यपालिका की द्वैतता। इसमें हमने क्या देखा था कि कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें वास्तविक, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, दूसरी क्या है, नाम मात्र की, जिसमें प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें क्या है, ये क्या है, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका। मतलब इसमें प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता की बात करता है। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, वह अन्य मंत्रियों का नेता होता है। वह अन्य मंत्रियों का नेता होता है। फिर क्या है, वास्तविक और नाममात्र प्रधान। वास्तविक और नाममात्र प्रधान। राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये हमने इससे संबंधित जो है विशेषताओं को देख लिया। अब इसके समझ कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है, जो कि हमने भी चैप्टर में देखा था। आप लोग उसको अच्छे से किए रहेंगे तो क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, इसके अंतर्गत क्या है, गठबंधन सरकारों में बार बार समर्थन वापसी से अस्थिरता आती है।
दूसरा क्या है, दल बदल की समस्या। दल बदल की समस्या। व्यक्तिगत लाभ के लिए सांसद जो हैं दल बदल करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की अधिनायकवादी प्रवृत्ति। प्रधानमंत्री की अधिनायकवादी प्रवृत्ति। यदि प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली हो तो मंत्रिपरिषद निष्क्रिय हो सकती है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्यपालिका का केंद्रीकरण। का केंद्रीकरण। नेक्स्ट चुनौती है कुशल नेतृत्व की कमी। कुशल नेतृत्व की कमी। तो ये हमने इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ व्याप्त थी उसको हमने देखा। अब हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देंगे कि आवश्यकता है राजनीतिक सुधारों की, मतलब बताइए निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आवश्यकता है राजनीतिक सुधारों की ताकि संसदीय प्रणाली को और अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो कि आपके मेंस में बन सकता है, प्रधानमंत्री की भूमिका भारत में इतनी निर्णायक मानी जाती है। मतलब भारत में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका क्यों निर्णायक मानी जाती है। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की भूमिका भारत में क्यों इतनी निर्णायक मानी जाती है। इसका इंट्रो देंगे, फिर मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ये सारे पॉइंट को हम डिटेल में देंगे मेन बॉडी में। प्रधानमंत्री ही, हम यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करके बता रहे हैं, आप लोग इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नीति निर्धारण में नेतृत्व करता है। नीति निर्धारण में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या है, संसदीय दल का नेता होता है। दल का नेता होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण करता है। कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे
कि भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरती है। भारत के संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका केंद्रीय स्तंभ के रूप में उभरती है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि आज की जो चैप्टर था, चैप्टर 12, इससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं मेंस के और प्री के जो है क्वेश्चन कराए हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं वो इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए, आप लोगों को सारा जो है तैयार हो जाएगा और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो राइटिंग तभी अच्छी होती है जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी करते रहेंगे तो आप लोगों की राइटिंग हमसे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।